वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विद वर्षा। तो छात्रों, आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं अर्थात हिंदी। आज हम 8वीं कविता जिसका नाम है गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। गज़ल इस कविता की रचनाकार है माणिक वर्मा। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, ये उनका गज़ल संग्रह है, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो आदि। तो प्रस्तुत गद्य में लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं? प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो जैसे कि गज़ल एक विधा है, साहित्य की विधा। जैसे हमने दोहे पढ़े हैं, चौपाई पढ़ी है, या फिर रोला पढ़ा है, कविताएं पढ़ी है, पद पढ़े हैं। तो इसी प्रकार आज हम गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें शेर होते हैं और शेरो शायरी के माध्यम से लेखक हमें प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। बहुत ही बड़ी बात कही है। स्वर्णिम का अर्थ होता है सोने जैसा या सोना, शिखर अर्थात जो ऊपर की चोटी होती है, सबसे ऊंचा हिस्सा। और लेखक कहते हैं यहाँ कि चमचमाते शिखर तो सभी देखते हैं क्योंकि उन्हें वे पसंद होते हैं। ऐसे शिखरों की वे तारीफ भी करते हैं, लेकिन वास्तवता वह है कि शिखर बने हैं नींव के कारण, ईंटों पत्थरों के कारण। अगर ये ईंटें या ये पत्थर न होते तो शिखर कैसे बन पाते? अगर बनना है, नींव का अर्थ क्या होता है? बेस, जो हम पहिया बोलते हैं, मराठी में हम उसे क्या बोलते हैं? पाया बोलते हैं। लेखक यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ काम करना चाहते हो तो शिखर मत बनो, नींव बनो। प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग दो। हर कोई शिखर की तरफ देखता है। अगर किसी ने ऊंचाई हासिल की हो तो वो ऊंचाई नज़र आती है, वो सफलता नज़र आती है, लेकिन उसके लिए हमने कितने प्रयास किए हैं वो किसी को भी समझ में नहीं आता। अगर हमारी नींव जो बेस है वही पक्का नहीं होगा तो शिखर कैसे बन पाएगा? किसी भी बिल्डिंग का शिखर तब दिखाई देता है जब वो पहिया मजबूत होता है, उसका बेस अच्छा होता है तब। तो बाहरी सुंदरता तो दिखावा है, असली सुंदरता तो मन की सुंदरता है। यही संदेश देते हुए शायर कहते हैं कि बाहरी रूप से सुंदर बनने के बजाय अपने मन, वचन, कर्म से सुंदर बनो। तो आगे देखेंगे हम, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। देखो यहाँ भी उन्होंने क्या कहा है कि गर्द का अर्थ क्या होता है? धूल। जैसे कि धूल उड़ती है और वो ऊंचाई तक पहुंच जाती है। और मील का पत्थर क्या होता है? जो हमें रास्ता दिखाता है। तो यहाँ कवि कहते हैं, लेखक कहना चाहते हैं कि अगर आप मंजिल पाना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो, आपका नाम चारों ओर फैल जाएगा,
आसमान में छा जाएगा। जिस तरह आंधी आने के बाद जमीन से आकाश तक धूल ही धूल दिखाई देती है, उसी तरह तुम तुम्हारे काम से चारों ओर छा जाओ। अगर आप मंजिल पाते पाते कहीं बैठ जाते हो या थक जाते हो तो मील का पत्थर बनकर रहो, क्योंकि मील का पत्थर एक जगह होने पर भी आने जाने वालों के लिए मार्गदर्शक होता है। उसी प्रकार आप भी क्रियाशील होते हुए दूसरों की मदद करो। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, अगर कुछ ऐसा करो कि हर तरफ आपकी सफलता ही सफलता दिखाई दी, और अगर बैठ भी जाओ तो आप किसी के लिए मार्गदर्शक बनो। तो शायर कहते हैं कि अच्छे कर्मों से इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक बनो कि तुम्हें देखने के लिए लोगों को निगाहें उठानी पड़े। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा नाम ऊंचा उठे, और यदि कहीं चलते चलते रुक जाओ तो मील के पत्थर के समान लोगों को सही रास्ता दिखाने वाली एक मिसाल अर्थात उदाहरण बनो। ऐसे का लेखक का कहना है। आगे देखेंगे हम। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। देखो यहाँ लेखक क्या कहते हैं, दिखने के लिए दिखना, लोग सजते हैं संवरते हैं अच्छा मतलब देखने के लिए, लेकिन यहाँ क्या बताया है कि मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। लेखक कहना चाहते हैं कि हमारा भाग्य है कि हम मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। हम समाज के कुछ देनदार लगते हैं। केवल अपने प्रति देखना यह अच्छी बात नहीं है। केवल सजना संवरना सुंदर दिखाना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारा यह कर्तव्य है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना, इंसानियत के नाते दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो ही समाज में हमारा नाम होगा। समाज हमें अच्छे इंसान के नाते देखेंगे कि केवल हम बाहरी सुंदरता के लिए नहीं दिखेंगे, जो हमारी आंतरिक सौंदर्यता है, जो हमारा गुण है वो दिखेंगे। तो शायर ने इस शेर में इंसानियत का संदेश दिया है। वे इंसान को इंसानियत के गुणों से भरपूर इंसान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। शक्ल सूरत से इंसान, लेकिन कर्मों से हैवान मनुष्य इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इंसान में दया, माया, शील, धैर्य आदि मानवीय गुण हो तभी वह इंसान बन सकता है। इसलिए शायर कहते हैं कि तुम केवल इंसान कहलाओ नहीं, बल्कि सही अर्थों में इंसानियत के गुणों को ग्रहण करके इंसान बनो। तो सबसे बड़ा जो हमें इस शेर के माध्यम से लेखक ने कौन सा दिया है, इंसानियत का, मानवीयता का। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो शक्ल अर्थात चेहरा, और आईना तो आपको पता है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, कितना संघर्ष क्यों न करना पड़े, हमें न घबराते हुए प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना चाहिए और अपने जीवन लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है, जो हमने निर्धारित किया है, कभी भी हमें टूट कर बिखर कर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। प्रस्तुत शेर में शायर ने मनुष्य को संघर्षशील और सहनशील बनने का संदेश दिया है। शायर कहते हैं जीवन में लगातार संघर्ष चलता रहता है, कठिनाइयाँ आती रहती है, किंतु इनसे घबरा कर या टूट कर बिखरो नहीं। अपना जीवन नष्ट मत करो, निराश मत हो, बल्कि अपने अंदर सहन शक्ति लाओ, हिम्मत से इनका मुकाबला करो। कठिनाइयों का मुकाबला करके सच्चे इंसान बनो और एक ऐसी मिसाल कायम करो कि इस हृदयहीन संसार में लोग तुमसे प्रेरणा ले। तो कवि का यही कहना है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और
जो संघर्ष है हमारे जीवन में, जो भी स्ट्रगल है वो संघर्ष करके हमें सफलता हासिल करनी है। और अगर हम संघर्ष करते करते सफलता हासिल करेंगे तो और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी और हमें सफलता भी मिलेगी। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। तो यहाँ कवि कहते हैं कि आपको तब महसूस होगी हर एक दिल की जलन, मतलब दूसरों का दुख कब महसूस होगा, अगर आप दीन दुखियों के साथ रहोगे, उनका दुख महसूस करोगे तब। तो लेखक कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों के प्रति हमेशा दया का भाव रखना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, तब जाकर हम दूसरों का दुख जान सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा मोम के साथ ही रहता है, उसके साथ ही जलता है, उसी प्रकार हमें दीन दुखियों के साथ रहकर उनका दुख हरना चाहिए। जैसे कि शायर का कहना है कि जब किसी इंसान के अपने जीवन में दुख नहीं आता तब तक उसे दूसरों के दर्द समझ में नहीं आते। कहावत है, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। अर्थात स्वयं कष्ट सहन करने पर ही दूसरों के कष्ट का दर्द अनुभव होता है। जैसे मोमबत्ती के धागे की जलन सिर्फ धागा ही जानता है, वैसे ही तुम भी दूसरों के दर्द को समझकर उसके साथ सहानुभूति रखो और उसका कष्ट दूर करने की कोशिश करो। तो फिर क्या होगे, उसके जो दुख है वो दूर हो जाएंगे। हमें दूसरों का दुख तब भी महसूस होगा जब वो हम अनुभव करते हैं, फिर जाके हमें उसके प्रति दया सहानुभूति निर्माण होती है और फिर हम उसके दुख को समझकर दूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। तो यहाँ जुगनू पता है आप लोगों को कि मराठी में हम उसे काजवा कहते हैं, कि जो रात में चमकते हैं और लुप्त हो जाते हैं। और वक्त इस धुंध में, इस समय में क्या है कि धुंध अर्थात कोहरा भी होता है। और इस समय में कि क्या है, कवि कहना चाहते हैं कि जब हमारे हालात खराब हो जाते हैं तो चारों ओर मुसीबतें आती है, तो निराशा रूपी अंधकार छा जाता है। ऐसे में जरा सा सहारा भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। जिस प्रकार घने अंधकार में छोटा सा जुगनू भी प्रकाश की किरण देता है, सहारा देता है, उसी प्रकार हमें हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए। तो यह कवि कहते हैं कि जब हम निराशा के घोर अंधकार में खुशियों की उम्मीद के किरण के समान होती है, तो उसे संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे घोर अंधकार भरी रात में जुगनू की चमक मंजिल दिखाती है, इसी प्रकार हमें भी दूसरों के दुखों में सहारा बनकर उन्हें हिम्मत देनी चाहिए। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, अर्थात हमारी एक छोटी सी कोशिश या सहायता भी किसी मुसीबतों के मारे को मिल जाए तो उसे जीने का सहारा मिल जाता है। इसीलिए हमें दुखी या निराश लोगों को आशा बंधानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई निराश हो जाता है और हम उसे थोड़ी सी भी आशा दिखाते हैं या फिर उसे उम्मीद दिखाते हैं या फिर उसे सहारा दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति फिर से उभर कर सामने आता है और उस अंधकार से आगे बढ़ता है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर्त में बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। तो मर्यादा अर्थात लिमिटेशंस, और सीप तो पता हो गया आपको। तो लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य समाजशील प्राणी है, उस पर समाज के कुछ बंधन हैं। यदि हम मर्यादा में रहते हैं तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकारता है। हम अगर
समाज में पहचान बनाना चाहते हैं तो सीप के अंदर के मोती के समान हम मूल्यवान बने, तभी हमारे नाम का डंका बजेगा, अर्थात हमारा नाम रोशन होगा। जीवन में मर्यादा का होना अत्यंत आवश्यक है। मर्यादा में रहकर अपने कर्म करना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, यही इंसानियत है। तभी इंसान सच्चे अर्थों में इंसान बनता है। जैसे सच्चे मोती के लिए सीप का खोल उसके मर्यादा है, उसी में रहकर वह एक सुंदर चमकदार मोती बनकर तैयार होता है। इसी प्रकार इंसान को अपनी मर्यादा को न लांघते हुए अपनी सुंदरता अपने कर्मों से दिखानी चाहिए। तो यहाँ कवि का कहना है कि हमें समाज में रहते हुए कभी भी अपने जो नियम है, अपनी जो मर्यादा है, वो कभी भी भंग नहीं करनी है, अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी है। जैसे जो मोती है वो सीप के अंदर रहकर जब वो बाहर आता है तो एक चमकदार मोती दिखाई देता है, वो एक मूल्यवान मोती होता है। वैसे ही अगर मनुष्य समाज में रहकर नियमों का पालन करेगा, अपनी मर्यादा में रहेगा, तो वो भी एक प्रतिष्ठित इंसान कहलाएगा। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जैसे कोई कोमल कली है, नाजुक कली है, और वो खिलने से पहले डर जाती है कि जब मैं खिलूंगी और मुझ पर क्या होगा, तितली आकर बैठेगी, मुझे परेशान करेगी, तो मैं खिलूंगी ही नहीं। तो वैसे बहुत मनुष्य के बारे में होता है, लोगों के बारे में होता है कि वो आगे बढ़ने से डरते हैं कि हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तब हमें क्या करना है कि कोमल कली फूल बनने से डर जाती है, उसे मालूम है कि जब वो फूल बने तो तितली आकर मुझे परेशान करेगी। ऐसे समय में उसे हमें सहारा देना चाहिए, उसके मन का डर निकालना चाहिए। वैसे ही मनुष्य का है, भविष्य की चिंता में यदि हम अपना वर्तमान भी नष्ट कर ले तो जीवन व्यर्थ है। केवल यह सोचकर कि भविष्य में क्या होगा, तुम अपने कर्मों के प्रति उदासीन मत रहो। कर्मठ मतलब क्रियाशील बनो। तुम ऐसे दिखो कि भीड़ में तुम्हारा व्यक्तित्व अलग चमके। तुम्हें निराशा या चिंताओं के कारण एक टूटा हुआ इंसान नहीं बनना है। मतलब अगर कोई ऐसा डर जाता है, कोई पीछे हट जाता है, आगे की मुश्किलों से हम कैसे मुकाबला करें, ये उसके मन में विचार आता है, तो हमें क्या करना है, उसका जो डर है, उसके जो आशंका है, उसे निकाल देना है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देना है। कि अगर कोई कली फूल बनने से पहले ही डर जाएगी तो वो एक सुंदर फूल बनकर कैसे सामने आएगी, उसका सुंदर फूल कैसे होगा, और वो फिर अपने आप में एक सीमा में रहेगी और वही मुरझा जाएगी। तो हर एक इंसान के मन में ऐसा अगर डर है तो हमें निकालना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। देखो यहाँ बहुत बड़ी बात शायर ने कही है कि कवि कहते हैं यह सारा जगत मनुष्य का समुंदर है। रोज के जीवन में बहुत अनगिनत चेहरे दिखाई देते हैं। ऐसे में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं जिनकी तरफ भी देखूं उनमें तुम मुझे नजर आओ, क्योंकि तुम सभी जगह हो। हम क्या बोलते हैं, कण कण में है भगवान। जैसे शायर कहते हैं कि तुम ऐसे आदर्श इंसान बनो कि सैकड़ों लोगों के भीड़ में तुम्हारी पहचान अलग हो। ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हें पहचाने, तुम्हें याद करे और तुम्हारे जैसे ही बनने का प्रयास करे। लेकिन अर्थात कवि कहते हैं कि ईश्वर, जहाँ भी मैं देखूँ तुम नज़र आओ। मतलब मैं तुम पर विश्वास करना चाहता हूँ। एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा करना चाहता है, एक विश्वास दिलाना चाहता है कि किसी भी इंसान की तरफ मैं देखूँ, मनुष्य की तरफ मैं देखूँ, उसी में मुझे भगवान नज़र आए। मतलब जो भी मनुष्य है वो अच्छे कार्य करे और उस कार्य के प्रति जो मेरा विश्वास है और बढ़ता जाए। इंसान से भागे नहीं, बल्कि वो क्या करे, एक दूसरे के पास आए, करीब आए,
तो कितनी भीड़ क्यों ना हो, वो भीड़ ना हो, मतलब उसमें पहचाना हुआ चेहरा अर्थात ईश्वर हो। और क्योंकि ईश्वर तो सभी जगह मौजूद है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ तो विश्वास है, और जहाँ विश्वास है वहाँ सफलता है। तो इस प्रकार कवि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, कवि हमें बहुत उदाहरण देते हैं, और इसी प्रकार हमें प्रेरित करते हैं। तो इसी प्रकार ये कविता समाप्त हुई है। धन्यवाद।